किसे कहते हैं महाराज? ब्रह्म, सबसे पहला ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह किसे कहते हैं? ब्रह्म विवाह वह है जो अपने से बड़े बुजुर्गों की सन्निधि में हो। ध्यान देना, अपने बड़े बुजुर्गों की इच्छा से हो, अपने बड़े बुजुर्गों की सन्निधि में हो, मतलब उनकी उपस्थिति में हो। दूसरा, अपने जो इष्ट मित्र हैं वह उपस्थित हों। अग्नि को साक्षी मान करके पंडित जी मंत्रों द्वारा जिस विवाह को करें तो उसे कहते महाराज ब्रह्म विवाह। यानी माता पिता की भी इच्छा है, इष्ट मित्रों की भी, रिश्तेदारों की भी इच्छा है, तो कहा शीघ्र विवाह हो जाए। तुरंत बारात लेकर के गए, पंडित जी को बुलाया, दिन निकलवाया, बारात लेकर के गए और अग्नि को साक्षी मान करके पंडित जी के दिव्य मंत्रोच्चार के द्वारा विवाह संपन्न हुआ, मांग भर दी, तो इसे कहते महाराज ब्रह्म विवाह। दूसरा विवाह किसे कहते हैं? गांधर्व विवाह। गांधर्व विवाह वह है कि वर कन्या ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। क्या? बालक बालिका ने एक दूसरे को पसंद कर दिया, माता पिता नहीं है राजी। इष्ट मित्रों ने कहा कि बेटी वहां विवाह करना ठीक नहीं है, हमें समाज में नीचा होना पड़ेगा, समाज में हमें झुकना पड़ेगा, लेकिन न बेटा माना न बेटी मानी। रिश्तेदार विरोध करते रहे, लेकिन गए महाराज तुरंत कोर्ट में गए, 2 गवाह लेकर के गए और तुरंत अपनी जन्मतिथि को, जैसे हाई स्कूल का सर्टिफिकेट रहता है, तुरंत दिया, उसमें जन्मतिथि ठीक है, कहा ठीक है, 18 वर्ष से ऊपर है, और तुरंत कोर्ट में गए, कागज बनाए। जब कागज घर आए, फिर माता पिता को पता चला, मंदिर में गए और 7 फेरे किए और वहीं मांग भर ली। माता पिता को 15-20 दिन, 1 महीने बाद पता चल लगा, पता चल रहा है कि हमारे बेटे ने या हमारी बेटी ने फलानी जगह के फलाने आदमी के बालक से या फलाने परिवार से रिश्ता संबंध कर दिया। इसे कहते हैं गांधर्व विवाह। और तीसरा विवाह की कौन है महाराज? राक्षस विवाह। जैसे आज के समय में हो रहा है, मांगण एंगेजमेंट, किसी दूसरे से फोन में, दूसरे से बात, तीसरे से जो देखने आया था उसको इनकार कर दिया। मांगण किसी के साथ, शादी का दिन तय हो गया, सब चीज कार्ड बंट गए, शादी के पकोड़े बन गए, और बालक हो चाहे बालिका हो, 9-2-11 पता ही नहीं चला कि कहाँ गए, क्या गए। यानी बात फोन से किसी और से, और माता पिता के द्वारा, किसी के द्वारा या इष्ट मित्रों के द्वारा रिश्ता किसी और से संपन्न हो गया है, मन में कोई और है, बारात लेके कोई और आने वाला था, फरार किसी दूसरे के साथ हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इसे कहते महाराज राक्षस विवाह। और पैशाच विवाह किसे कहते हैं? पैशाच विवाह वह है महाराज अपने बाहुबल से, हम धनवान हैं, जैसे लड़के वालों ने कहा कि हम धनवान हैं, लड़के ने अपने माता पिता परिवार से कहा कि फलाने घर की लड़की है, उससे मुझे शादी ब्याह करना है, हमारी जाति बिरादरी में आती है, ठीक है। माता पिता ने हामी भर ली, लेकिन कहा समधि। सम कहते हैं बराबर और धी कहते हैं बुद्धि। समधि कैसे होने चाहिए? बराबर मेल के होने चाहिए। यदि एक समधि अप डाउन हो तो बात कहाँ बैठेगी? एक समधी सोफा में बैठने वाले, एक समधी प्लास्टिक में बैठने वाले, एक समधी दरी पर बैठने वाले, तीनों के महाराज कहाँ मेल हो पाएगा? दोनों का विचार नहीं मिल पाएंगे। वह कहेंगे हम तो धनाढ्य हैं, जो थोड़ा निम्न स्तर के हुए जो करके रहेंगे कि बड़े सेठ साहूकार हैं भाई। तो क्या हुआ महाराज? अपने बाहुबल से कन्या के घर वाले या परिवार वाले, न उनके पास धन है, न कोई इष्ट मित्र अपना ऐसा कि बड़े पद पर हो, ऊंचे पद प्रतिष्ठा पर विराजमान हो, साधारण परिवार, गरीब परिवार। और कहा, बालक या बालिका वालों ने कहा कि महाराज हमारे पास तो धन भी है, बल भी है, पहचान भी है, यानी चाहे धन बल से हो, चाहे पद बल से हो, चाहे स्वरूप बल से हो,
चाहे किसी भी अभिमान से हो, बालिका को न चाहते, उनकी इच्छा नहीं है कि हम आपकी बराबरी नहीं कर पाएंगे, कल आपके घर में कोई कार्य होगा तो महाराज हम इतना खर्चे करने लायक नहीं है कि हम आ पाए आपके घर में। तो कहा जबरदस्ती जो न चाहते हुए भी किसी की कन्या का हरण कर लेता है उसे कहते हैं महाराज पैशाच विवाह। और ध्यान देना, बिरादरी में अपने बिरादरी में ही विवाह हो तो उससे जो संतान का जन्म होता है ना वह बड़ी दिव्य होती है, और जो एक दूसरी बिरादरी में जो विवाह हो जाता है ना उससे जो संतान का जन्म होता है वह समाज में या परिवार में या तो बहुत उच्च शिखर तक जाता है या तो फिर पतन ही करने वाला होता है। उसका क्या होता है? पतन होता है। जब वर्ण संकरता कहते हैं इसको, वर्ण संकरता अपनी बिरादरी में विवाह न हो जाना, दूसरी बिरादरी से विवाह कर लेना और उससे जो संतान का जन्म होगा उससे क्या होता है? जो स्वर्ग में वैकुंठ में हमारे पितृलोक रहते हैं, जब हम घर में कोई पिंडदान करते हैं, कोई तर्पण करते हैं तो स्वर्ग आदि लोकों में भी वह पितरों को प्राप्त नहीं होता, ग्रहण नहीं करते वह। क्यों? उनके आंखों से अश्रुपात होता है कि हमारे जो वंशज इस धरती पर थे ना उन्होंने वर्ण संकरता का, उनके अंदर वर्ण संकरता का दोष लग गया है। वर्ण संकरता मतलब एक दूसरी बिरादरी में, अपनी बिरादरी में नहीं। और उससे क्या होता है? उससे धीरे धीरे महाराज वंश परंपरा टूटने लग जाती है। और जहां वर्ण संकरता आ गई वहां धीरे धीरे पहले तो 3 पीढ़ियों में वंश का समाप्त हो जाता है, नहीं तो 5 पीढ़ियों में वंश का समाप्त हो जाता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। एक कन्या महाराज तीनों कुलों को तार देती है, यानी 2 कुलों का तो तरण तारण अवश्य कर देती है। एक कौन सा? एक तो पिता का, जहां उसका जन्म हुआ है। यदि सुलक्षणा स्त्री है तो अपने पिता को, अपने पिता का वंश तार देती है। और जिस घर में कन्या के होने के पश्चात महाराज लक्ष्मी का जो रूप धारण करके आई है उस कहा उसके वंशजों को तार देती है सुलक्षणा स्त्री। तो कहा जीवन में महाराज हमेशा क्या होना चाहिए? सत्यता पर हम लोग चले। बोलो भागवत भगवान की। इसके पश्चात जैसे ही आज समय आने पर महाराज भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हुए और एक स्त्री से 10 पुत्रों का जन्म हुआ। 16,108 गुणित 10 बराबर कितनी संख्या होगी भगवान का? कितना बड़ा परिवार होगा? 16,108 तो स्त्रियां हैं और एक स्त्री से 10 पुत्रों का जन्म हुआ। समय आने पर भगवान के बहुत विशाल परिवार हो गया। लेकिन इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद भी कभी क्या होता है? वाद विवाद नहीं होता है। इतनी पटरानियां होने के बावजूद भी महाराज कभी विवाद होता ही नहीं है। और ध्यान देना, परिवार में सुमति कब आती है? जो परिवार के श्रेष्ठ है ना उस व्यक्ति के प्रति सबका आदर का भाव हो। जो परिवार के और सदस्य हैं जो श्रेष्ठ हो उसके प्रति आदर का भाव हो, और जो श्रेष्ठ है उसका सबके प्रति क्या हो? समान आभार व्यवहार हो, छोटे बड़े का भाव न हो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।